बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूद के हवाले से, मीन राशि 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आइंदा 5 साल बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते आप लोग नजर आओगे। दूसरे चरण की बड़ी आसानियों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले चरण का खात्मा होने जा रहे इसके हवाले से भी बात करेंगे। 2025 में दूसरे चरण से क्या बड़ी बड़ी तब्दीली आएंगी, 2025 कैसा रहेगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। ये वो वक्त होगा 2025 का जब जुपिटर अपना घर बदलेगा, अपने घर बदल के ट्रांजिट करेगा। इसी तरह से शनि सैटर्न भी अपना घर बदलेगा और 30 मार्च को जैसे ही अपना घर बदलेगा आपकी साढ़ सत्ती का पहला चरण खत्म हो जाएगा, पहले चरण का इख्तिताम हो जाएगा और आसान चरण यानी दूसरे चरण का, जिसमें पहले चरण के मुकाबले में काफी आसानियां होंगी, ऑप्शंस होंगे यानी मौके होंगे, ऐसा दौर शुरू होगा। यानी कि 2.5 साल का, ये 2.5 साल का दूसरा चरण, उसके बाद 2.5 साल का तीसरा चरण, इस तरह 5 साल रहेंगे जो आसानियों भरे होंगे, क्योंकि पहला चरण सबसे मुश्किल तरीन माना जाता है। उसके बाद दूसरा और तीसरा ऐसा जिसमें आसानी और ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि राहु और केतु भी इस दौरान अपनी जो है घर को चेंज करेंगे और इनका भी घर चेंज करना, इन चारों सैयारों का घर चेंज करना बड़ी बड़ी तब्दीलियां 2025 में लाएगा। आज चूंकि हमारा खास मेन जो फोकस है वो शनि सैटर्न के ऊपर है, तो सैटर्न के हवाले से क्या बड़ी तब्दीली आएंगी, लेकिन बहुत कुछ बदलते हैं आप लोग इस दौरान देखोगे। और सिर्फ आपको अंधेरे में रखना कि शनि ये कुछ कर जाएगा, ये बेकार रहेगा, क्योंकि शनि तो बहुत कुछ करेगा, लेकिन ये बाकी के 3 सैयारे इस 2025 को कैसे चमकाएगा, क्या मुश्किलात या क्या बड़ी आसानियां आएंगी, ये बताना भी जरूरी। यानी मेन है कि शनि सैटर्न का ट्रांजिट करना 2.5 साल के लिए तो आपके लिए बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन ये 3 सैयारों का भी अपना ज़ोडिएक बदलना, ये भी इस ड्यूरेशन में बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं पावर ऑफ 4 प्लैनेट्स के हवाले से, यानी कि जो आपकी साढ़ सत्ती चल रही है उसके हवाले से एक और वीडियो है 30 साल के बाद, इस तरह का टाइटल है, वो जरूर देखिएगा। उसमें चारों सैयारों के हमने बताए कि चारों सैयारों का जो मुश्तरका किस्म का जो इफेक्ट आएगा 2025 पे वो कैसा आएगा, कितने बड़े बड़े बदलाव आएंगे जो शनि के इस ट्रांजिट से भी ज्यादा होंगे। शनि जो बदलाव लाएगा उससे कई गुना ज्यादा बाकी के 3 सैयारों का मुश्तरका जो एफर्ट्स होगा उसकी वजह से आएगा, तो उसकी अलग वीडियो है। लेकिन ये वीडियो हम खास शनि के ऊपर बना रहे हैं कि शनि क्या तब्दीलियां लेकर आएगा। सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है कि 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न आप ही के राशि, आप ही के ज़ोडिएक साइन में आने वाला है, और इसके आते ही यानी 30 मार्च को आइंदा 4 सवा 4 महीने के बाद जब ये आपके खुद के ज़ोडिएक साइन में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चरण इख्तिताम पजीर होगा, यानी खत्म हो जाएगा, इसका इख्तिताम होगा। और सेकंड चरण यानी साढ़ सत्ती का दूसरा लेवल ये स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर आसानियां ज्यादा होंगी। आप खुद देखेंगे, अभी हम जब आपको बताएंगे तो क्या कुछ आप हासिल करोगे, इसको सुनकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कुछ आने वाला है या कितना कुछ बदलने वाला है इन आगे के 2.5 सालों में। याद रखिएगा पूरे 30 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि शनि सैटर्न आप ही के ज़ोडिएक साइन के अंदर आएंगे। पिछले 2.5 साल यानी फर्स्ट चरण जब आप पाइसियंस का चल रहा था, तो यहाँ पर शनि सैटर्न का 12वें घर में होना, आपकी एनर्जी लेवल में कमी होना, आपका सुस्त होना, आपको नींद बहुत आना, आपके यूं कहना कि थकन का एहसास बहुत ज्यादा होना, छोटी छोटी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में थक जाना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा हुए होंगे। पिछले 2.5 साल में आपके खर्चात भी बहुत बड़े होंगे, खर्चे ज्यादा हुए होंगे, इनकम कम हुई होगी, यानी आप जोड़ने के मामला में थोड़े कमजोर रहे होंगे, जोड़ नहीं पा रहे होंगे, और जितना जोड़ते थे वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता होगा। याद रखिएगा पिछले 2.5 सालों में पैरों का दर्द, घुटनों में दर्द या लोअर बॉडी पेन का होना, हड्डियों में दर्द का होना, ऐसा भी देखा गया। आपका चलना फिरना बहुत रहा होगा, बहुत चले होगे, और इसकी वजह से पैरों में दर्द का होना ऐसा भी मुमकिन बना होगा। पिछले 2.5 साल में खानदान में कोई बड़ी लड़ाई का होना या किसी से बहुत बदतमीजी का होना या बहुत झगड़ा हो जाना ऐसा भी बना होगा, यानी किसी न किसी तरीके से किसी से नाराजगी का होना ऐसा भी मुमकिन हुआ होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि पिछले 2.5 साल से शनि सैटर्न आपके 12वें घर में तो बैठा था, लेकिन यहाँ से सेकंड हाउस को देख रहा था, और सेकंड हाउस आपकी वाणी या आपके जबान, आपके कम्युनिकेशन का घर माना जाता है। इसके अंदर गड़बड़ी का होना, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देना या बगैर सोचे समझे बोल देना, ऐसे मामला भी बहुत हुए होंगे। अभी भी 30 मार्च को 4 सवा 4 महीने बाकी हैं, तो अपनी जबान पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। बॉसेस से उलझ जाना, अपने हायर अथॉरिटी से लड़ पड़ना या कोई आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं, तो इस पे कंट्रोल करना काफी हद तक आपके मामला सही करता नजर आएगा। पिछले 2.5 साल में चूंकि 12वें घर में शनि सैटर्न था, तो आपके कॉन्टेक्ट्स का बढ़ना, आपके नए लोगों से मिलना, नए लोगों के आना जाना, इस तरह बहुत लगा होगा। नए लोगों या इन्फ्लुएंशियल पीपल या जो असर रसूख रखने वाले लोगों से मिलना जुलना ऐसा भी रहा होगा। इसके अलावा सफर बहुत ज्यादा करना, अंदरून शहर, बैरून शहर या इवन बैरून मुल्क का दौरा बनना ऐसा भी मुमकिन बना होगा, यानी कोई ना कोई
सफर में चाहे शॉर्ट डिस्टेंस चाहे लॉन्ग डिस्टेंस सफर में आप जरूर रहे होगे और इस सफर से आपने अच्छा पैसा भी कमाया होगा, अच्छा कुछ आपने अर्न भी किया होगा। आपकी लाइफ को काफी हद तक मेच्योर कर देना, मेच्योरिटी लेवल के हाईएस्ट लेवल पे चले जाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बना होगा पहले चरण के अंदर। पहले 30 मार्च के पहले पहले यानी कि अभी जो वक्त आप गुजार रहे हो और 30 मार्च तक का वक्त होगा जिसमें फैमिली में क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ों का होना या बदतमीजी का होना, इस तरह के मामला भी बनेंगे या बन रहे होंगे। 30 मार्च 2025 को शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा, आपके खुद के ज़ोडिक साइन के अंदर आ जाएगा और पूरे साल इसी के अंदर रहेगा। पूरे साल से मतलब है कि रहेगा 2.5 साल, लेकिन पूरा ये साल 2025 भी इसी घर में रहने वाला है। अब चूंकि शनि सैटर्न आपके चांद के ऊपर आने वाले हैं फर्स्ट हाउस के अंदर, तो यहाँ आपका ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, बहुत ज्यादा सोचना, उन चीजों के बारे में सोचना जो कि हुई नहीं, उसको सोच सोच के परेशान होना, डबल माइंडेड हो जाना, कंफ्यूजन का शिकार रहना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले जाना, किसी पे ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स उसको बता देना, ये सब पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। किसी पे अंधा एतमाद करना और अपना बड़ा नुकसान कर बैठना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। ये ख्याल रखिएगा क्योंकि अभी भी 30 मार्च के बाद चूंकि ये सारा कुछ होने वाला है, तो 30 मार्च के बाद 2.5 साल तक इन चीजों को जहन में रख के आपको चलना पड़ेगा, वरना ये मामला बिगाड़ेंगे। सेकंड चरण जो आपको होगा इसमें आपका गुस्सा बड़े मामला बिगाड़ेगा, आपका एग्रेसिव रहना, बहुत गुस्से में होना, जल्दबाजी में एकदम हाइपर होकर एक्शन ले लेना, जल्दी से कुछ फैसला ले लेना जो कि बड़े मामला बिगाड़ेगा, इसका पछतावा बहुत होगा। तो कोशिश कीजिएगा सोच समझ के स्टेप्स आपने लेने। सेकंड चरण हालांकि पहले से आसान है, लेकिन इसके अंदर आपको ख्याल बहुत रखना है, फूंक फूंक के कदम भी रखना होगा। सेकंड चरण यानी दूसरे लेवल में आपके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर का होना, तकब्बुर का होना, अपने आप को 30 मार खान समझना, अपने आप को अबव द वर्ल्ड समझना, ये भी नुकसान का बाइस हो सकता है। अपने से नीचे लोगों पे के साथ गलत सलूक करना या उनके साथ बदतमीजी करना या उनको हकीर समझना या उनको डोमिनेट करना, बहुत हद तक हद से ज्यादा डोमिनेट करना, ये भी नुकसान का बाइस बन सकता है। आप में से जो पाइसियस अपनी जगह चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, उनको ट्रांसफर का मिलना या अपनी दूसरी जॉब, कोई दूसरी जॉब करना चाह रहे हैं, उस जॉब में जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी इस सेकंड चरण सेकंड लेवल में मुमकिन बनेगा। यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर थोड़े आर्ग्यूमेंट्स का होना, यहाँ भी डबल माइंडेड होगा, कंफ्यूजन का होगा, यानी कि ऐसे मामला बनेंगे कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी करने की कोशिश करना कि आप जो बोले वो सही है, इस तरह की चीजें बड़े मसले करेगी। लेकिन आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी बेहतर बनाएगा और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगी। अदरवाइज ये उलट भी हो सकता है। अब याद रखिएगा फर्स्ट हाउस में आने के बाद यानी कि शनि जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएगा 30 मार्च 2025 को, तो इसकी नजर आपके 7वें घर को भी एक्टिव करेगी। यानी शनि की नजर 7वें घर को एक्टिव करे मींस कारोबार में बेहतरीन वक्त देखना, कारोबार का पलना पुलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को एक्सपेंड करने की तरफ ले जाना, भरपूर दौलत समेट पाना, ऐसा तो मुमकिन बनेगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी काफी हद तक पहले से ज्यादा आप कंट्रोल कर पाओगे और काफी आपस की बॉन्डिंग को स्ट्रांग देखोगे। ये अलग बात है कि आर्ग्यूमेंट्स की वजह से छोटी छोटी बातों पे बात का बतंगड़ बनना ऐसे भी लगा रहेगा, इससे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 2025 और साथ ही साथ 2026 ऐसे 2 साल रहेंगे जिसमें आपकी शादी के योग बनेंगे, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला होते हुए भी आपको नजर आएंगे। जो दूसरी शादी करना चाह रहे हो उनको भी कामयाबी मिलेगी और जो तलाकशुदा है उनकी शादी नहीं हो पा रही उनको भी इन 2 सालों में भरपूर तरीके से रिश्तों के योग बनना और शादी के योग बनते नजर आएंगे। शनि जब आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो फर्स्ट हाउस में आने के बाद 30 मार्च 2025 से ये आपके थर्ड हाउस को भी देखेगा, यानी इस पे नजर डाले बैठेगा। तो थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, बहन भाई के साथ कोई तनाजात था उसका दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके अच्छे पैसे कमाना और ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने के भी आपके चांसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन चूंकि फर्स्ट हाउस में शनि सैटर्न आएंगे तो यहाँ पर आपके अंदर सुस्ती का होना, बहुत ज्यादा सुस्त होना, काम को कर नहीं पाना, पेंडिंग पे डाल देना काम को, या 100% एफर्ट्स ना डालना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। याद रखिएगा ये जो चीजें हम बता रहे हैं इस पे आप कंट्रोल कब कर पाओगे, जब आप अंदर से स्ट्रांग होगे, आपका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होगा। और एनर्जी लेवल के अंदर गड़बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शनि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आया हुआ है। अगर आप इबादत बंदगी की तरफ जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अल्लाह से कनेक्टिविटी है, नमाज की पाबंदी है, या फलाही काम करते हो, अच्छे काम करते हो, या किसी तरह से खास तौर पे मगरिब के वक्त घर में अगरबत्ती का जलाना या घर में कुल नाम का फ्रेम का लगाना, ये चीज़ भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को घर से निकालेगी और काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे। दुरूद का पढ़ना, हम नमाज में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत रे मोहम्मद और मोहम्मद की आल पर। जो लोग पश्तन पाक को नहीं मानते उनके लिए नमाज पढ़ते हुए सोचे वो उन्हीं पर ही दुरूद भेज रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। जो कहते हैं ना कि इनका नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे कुछ हैं जो नहीं मानते उनको, तो फिर वो ये सोचे कि नमाज में वो क्या पढ़ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बड़ी बरकत। नादे अली का हम अक्सर कहते हैं
नादेली किसी और की तरफ से नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है। और जिब्राइल इसको लेकर आए थे। इसका तर्जुमा आप पढ़ सकते हैं, आपने कई दफ़ा मैंने वीडियोस में भी शेयर किया। लेकिन कहने का मतलब कि अली को पुकारो जो तमाम अजायब का मज़हर है। तो अली को वसीला बनाकर भेजा गया। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। तो वो वसीला जो है वो हजरत अली और उनकी औलाद की ज़ात को बनाया गया है। इसका जो अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो, दुरूद का पढ़ना, ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। और ख़ास तौर पे जैसे हमने कहा कि मेडिटेशन का करना, भलाई काम करना, अच्छे काम करना, उन लोगों की मदद करना जो कि डिजर्व करते हैं, जो वाकई में गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। मीन्स के आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपके फर्स्ट हाउस में बेशक शनि मौजूद है, लेकिन ये आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखोगे और काफी हद तक आपके जो डबल माइंडेड होना या गलत फैसले ले जाने वाली चीजें कम होते हुए नजर आएंगे। ऐसे देखा जाए तो नुकसान कम है और फायदे ज्यादा हैं। फर्स्ट चरण इससे भी मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल ये सेकंड जो है बड़े आसानी से आप निकाल लोगे। और जो हमने रेमेडीज बताए उसको फॉलो करके भरपूर फायदा आपको होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।